Hello everyone, welcome to Current Affairs Funda. My name is Vikas. So right now guys, IBPS क्लरिकल मेंस का पेपर आज काफी लोग बनाकर आए हैं. पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने अपने अटेम्प्ट जरूर शेयर करें कि रीजनिंग, क्वांट और जीए और इंग्लिश में आपने कितने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए. पेपर जो है वो काफी अच्छा था. मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा टफ था, बहुत ज्यादा इजी था, लेकिन पेपर अच्छा पेपर आया था और लोगों ने जिस तरीके से मेहनत की थी तो पेपर को अटेम्प्ट भी किया है. तो एक बार आप लोग अपने सेक्शनल अटेम्प्ट कर दो. यहाँ पर अगर मैं ओवर ऑन एवरेज अटेम्प्ट की बात करूंगा तो मेरा ऐसा जरूर मानना होगा कि 95 से लेकर 115 के आसपास में अगर आप बनाकर आए हो तो इनको जरूर मैं गुड अटेम्प्ट्स की श्रेणी में डालूंगा. इतना पेपर बनाने लायक था और लोगों ने थोड़ा बहुत इससे ऊपर भी बनाया है, लेकिन ये एक एवरेज अटेम्प्ट की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं. बाकी जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर सेक्शन, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर से पूछे गए थे. जिन लोगों ने भी पेपर अटेम्प्ट किया उन्होंने कहा बिल्कुल सर क्वेश्चन आए हैं. अक्टूबर का आप समझ सकते हो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इनके दोस्तों हर एक मंथ के 500 से ज्यादा क्वेश्चन हमने आप सभी को प्रोवाइड कराए थे. अक्टूबर के 500, नवंबर के 500, दिसंबर के 500, जनवरी और फरवरी के 500 एमसीक्यूज. तो आप लोगों ने अगर करे होंगे तो आपको पता चला होगा पेपर में क्वेश्चंस बनाने लायक काफी अच्छी तरीके से थे. बाकी मैं आपको और भी अदर सेक्शंस के एनालिसिस बता दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा यहां पर हेल्प मिल जाए. सबसे पहले आपको अगर डीआई की बात करूं, जो आपका क्वांट सेक्शन था, तो वहां पर डीआई, अच्छी डीआई पूछी गई थी और डीआई, कुछ डीआई ऐसी थी जिनको लोगों ने बनाया. केसलेट डीआई आपकी आई थी जिसमें यह था कि ए और बी और सी हैं तो इनकी कुछ बुलेट्स हैं जो टारगेट दिए गए आपको, ठीक है, तो कुछ एक 5 सेकंड बाद बुलेट्स फायर करती है. तो इस तरीके का एक डीआई था जो लोगों ने बनाया. एक आपका जो डीआई था वो कुछ इस फॉर्मेट में था कि ए, बी, सी और डी और ई, ये आपको एक टेबलर फॉर्मेट में दिया गया है और इसमें कुछ नोट्स हैं, 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए. तो ऐसी कोई एक वैल्यू दी थी, 1125 रुपए को करना है कि कितने कितने किस किस के नोट बनेंगे. तो ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर था. और एक और टेबल डीआई का क्वेश्चन था जिसमें आपको डेटा दिया गया था डॉक्टर वगैरह का समथिंग कुछ, तो वो भी लोगों ने बनाया. अप्रोक्सीमेशन के भी कुछ क्वेश्चंस थे. तो ओवर ऑन एवरेज मैथ्स जो है ठीक ठाक लोगों ने अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किया है. बाकी मैं एक बार आपको एक सेक्शनल बता दे रहा हूं कि जीके में और इंग्लिश में अभी एक यूजर ने मेरे साथ डेटा अपना शेयर किया है. रीजनिंग में और मैथ्स में कितने कितने उन्होंने बनाए. तो जीके में उन्होंने बनाए 36 और इंग्लिश में उन्होंने बनाए हैं 28 और रीजनिंग में जो उन्होंने बनाए हैं ये हैं दोस्तों 28 और जो मैथ्स है इसमें उन्होंने बनाए हैं 25. ठीक है, तो ये उनका स्कोर रहा है. तो आप देख सकते हैं ओवरऑल एवरेज जो है नंबर लगभग ऐसा देखा जाए कि 110 के आसपास में यहाँ पर 108, 110 बन जाते हैं. ओके, और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी इसी के इर्द गिर्द में बनाकर आए थे. तो एक बार आप अपना अपना जो पेपर है उसका रिव्यू यहाँ पर शेयर कर दो ताकि थोड़ा पता चल जाए. एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कुछ जो जीए के क्वेश्चन से मुझे मिले हैं, एक क्वेश्चन ये आया था कि जो भावना कांत है, जो कि अभी जो है रिसेंट में ही आपने देखा था कि 26 जनवरी पर ये न्यूज़ में आई थी और ये पूछा गया था ये जो पायलट है कौन से स्टेट की है, ये क्वेश्चन था. एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि स्ट्रगल इज माय लाइफ, इसके ऑथर कौन है. एक ये पूछा था कि डिमांड ड्राफ्ट जो है उसकी वैलिडिटी कितने दिनों की होती है, तो 3 महीने. ओके, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो आयुष्मान भारत है इनके जो सीईओ हैं, ठीक है, वो किसको रिप्लेस किया गया था. ठीक है, तो रिप्लेस्ड वाले सीईओ पूछे गए थे, तो शायद इंदु भूषण समथिंग कुछ ऐसा आंसर मुझे किसी ने बताया है. एक जो है मैराडोना का क्वेश्चन पूछा गया था कि उन्होंने गोल कौन सी कंट्री के अगेंस्ट में कौन से उसमें किया था, ये अलग क्वेश्चन था. एक पूछा था कि टीसीएस जो है वो कौन से नंबर की कंपनी है, तो आई थिंक ये 3rd नंबर राइट होगा. ठीक है, बाकी आप लोग भी बता देना. ये किसी ने मुझे आंसर बताया कि ऐसा हम मार्क कर कर आए. एक पूछा था कि जामनगर में एक चिड़ियाघर जू बनाया जा रहा है तो उसका कंस्ट्रक्शन वो कौन सी कंपनी कर रही है. एक एनपीए से क्वेश्चन था. एक पूछा था कि बजट में बैंक एलोकेशन कितना मिला है. एनआरआई की जो सीमा है 182 दिन, तो उसको कितना रिड्यूस कर दिया गया है. ये पूछा था आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन है वो कौन से सन में हुआ. म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है. तो इस तरीके के क्वेश्चंस थे. तो ऑलमोस्ट लोगों ने बनाए और मुझे लग रहा है कि ये पेपर अच्छा था, उम्मीद के हिसाब से पेपर हुआ है. बाकी जो भी लोग बनाकर आए वो अपने एक बार अटेम्प्ट शेयर करें ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया पता चल पाए कि पेपर का फ्लो आप लोग किस फॉर्मेट में कर आए. ठीक है, आगे हम फिर मिलेंगे. सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन.